विषय गणित में प्रश्नावली 3 बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद पढ़ने के लिए हम इसमें 2-3 बात याद रखेंगे। सबसे पहले तो बहुपद होता क्या है? बहुपद बहुत सारे पदों से मिलकर के बनता है। जैसे x³ + 2x² - 3x + 5। कितने पद है इसमें? 4 पद हैं। तो बहुपद बहुत सारे पद हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये भी एक बहुपद का उदाहरण है। ये भी एक बहुपद का उदाहरण है जिसमें बहुत सारे पद हों। अब बात आती है कि बहुपद में कितने पद हो सकते हैं। उसके लिए हम रेखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद की चर्चा करेंगे। यहां अधिकतम 3 घात है, इसलिए इसे बोलेंगे त्रिघातीय। अधिकतम यहां 2 घात हैं, इसलिए यहां बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। यहां अधिकतम 3 घात है, इसलिए इसे बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। और जिसकी घात 1 हो उसे हम कहेंगे रेखिक बहुपद। जैसे ये रेखिक बहुपद कहलाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जिसकी घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद, जिसकी घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद, और जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। आगे आता है पदों की संख्या। इसमें कितने पद हैं वो क्या कहलाएगी? पदों की संख्या कहलाएगी। कितने पद हैं इसमें? 4 पद हैं, इसलिए 4 पदीय कहलाएगा। इसमें 2 पद है, इसलिए द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। घात की बात आए तो द्विघातीय, पदों की बात आए तो द्विपदीय। अब एक बात आती है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक। बहुपद की शून्यक की परिभाषा चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जावे। चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जावे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। 3 बातें आई। नंबर 1, बहुपद क्या है? बहुपद कितनी घातीय है? बहुपद में कितने पद हैं? और बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? शून्यक के लिए बताया है चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जावे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। एक बात आती है गुणांक। बहुपद के गुणांक क्या होते हैं? ये बहुपद है, यहां x² का गुणांक कितना है? 1। x² से कौन संख्या गुणा है? 1। x का गुणांक x से कौन सी संख्या गुणा है? -3। और अचर पद
ये है माइनस का 5, अचर पद है माइनस का 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर से कौन सी संख्या गुना है 1, एक्स का गुणांक -3 और अचर पद है 5। अगली बात आती है शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है। बहुपद का जो शून्यक है और गुणांक है उसमें संबंध भी होता है। वो संबंध क्या होता है, उसके लिए हम पहले बहुपद मानेंगे। बहुपद है ax² + bx + c। ए के स्थान पर, बी के स्थान पर, सी के स्थान पर कोई भी अंक हो सकता है, ऋणात्मक और धनात्मक। बहुपद के शून्यक है और गुणांक में संबंध, शून्यक और गुणांक में के बीच में क्या संबंध होता है, इसके लिए शून्यकों का योग ये होता है -b/a और शून्यकों का गुणांक c/a। शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणा c/a। ये -b का मतलब है x का गुणांक, a का मतलब है x² का गुणांक। शून्यकों का योग -b/a -b के स्थान पर क्या होगा, x का गुणांक बटा a का मतलब क्या है, x² का गुणांक। शून्यकों का योग कितना हुआ, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। और c/a क्या होता है, c का मतलब है अचर पद बटा a का मतलब है x² का गुणांक। ये है बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है। तो इस प्रकार से हम ये 5-6 बातों का ध्यान रखेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात कितनी होती है, बहुपद में कितने पद होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है। इन बातों का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, तब जाकर के हम प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। हल करने के लिए जो पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि पहले बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। 4x² + 8x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। 2 प्रश्न हुए, शून्यक ज्ञात करना और गुणांक व शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो इसके लिए सबसे पहले शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने की परिभाषा क्या थी कि चर राशि का मान शून्य हो जावे, जिससे चर राशि का मान शून्य हो जावे वह उसका शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ इसको शून्य के बराबर रख करके चर राशि का मान ज्ञात कर ले तो वो कहलाएगा शून्य। यहाँ हम देख रहे हैं घात 2 है, इसलिए 2 शून्यक होंगे। तो अब हल करने के लिए हम इसमें एक ही तरीका लगा सकते हैं कि इसमें से कॉमन ले लें। 4x, यहाँ 4x² में 4x का भाग दिया x, 8x में 4x का भाग दिया 2,
दोनों कोष्टकों को शून्य के बराबर रखते हैं। 4x बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। x का मान ज्ञात करना है 0/4 और x बराबर -2। x बराबर 0/4 का मतलब होता है 0 और x बराबर -2। ये इसके शून्यक है। 4x² प्लस 8x के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न हुआ, इसको शून्य के बराबर रख करके और इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड का कोई सा भी तरीका हो, त्रिपद के 4 पद हो, चाहे कोई सरल समीकरण लग रही हो या इसमें कॉमन आ रहा हो, आपको गुणनखंड करके और उसको दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर रख करके मान ज्ञात करना, वो हमारे होंगे शून्यक है। इसी में अगला आता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए इसके जो शून्यक थे तो वो है 0 और -2। 0 और -2। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले या लिखेंगे अलग से सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमें देख रहे हैं कि यहां पर x² का गुणांक कितना है 4, x का गुणांक 8 और यहां अचर पद कितना है 0 है। तो यहां शून्यकों का योग है। शून्य का योग के लिए मैंने बताया था अभी -b/a या फिर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। शून्य का योग, इनका दोनों का योग कर दो तो अपने पास आंसर आ गए। -b का मतलब 8 और a का मतलब 4, दोनों को जोड़ेंगे -2 और इसमें इसका भाग देंगे -2। तो संबंध की जांच हो गई। शून्यकों का योग दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। ऐसे ही शून्यकों का गुणा की बात करें, शून्यकों का गुणा ये होता है c/a। c का मतलब अचर पद, a का मतलब x² का गुणांक। गुणा करेंगे शून्यकों को 0 और ये -2। अचर पद कितना है, यहाँ 0 है और a का मतलब कितना है 4। इसको 0 से गुणा करेंगे 0 ही प्राप्त होगा और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। यह है गुणांक तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कि हमारे जो शून्यक है वो शून्यक सही है या गलत है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन इसका आता है कि पहले इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। 4x² -4x प्लस 1, 4x² -4x प्लस 1, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर रखना। शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसको शून्य के बराबर रखना और शून्य के बराबर जब रखेंगे तो इसको हल करना। हल करना भी बताया था कि इसके गुणनखंड करने हैं। चाहे गुणनखंड हम किसी भी विधि के द्वारा करें तो हमें यह दिख रहा है शुरू में x² और अंत में अचर पद, तो त्रिपद के 4 पद के द्वारा गुणनखंड होंगे। तो 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, गुणा करने पर तो 4 आवे और जोड़ने पर -4 आवे तो क्या होगा -2x और -2x। यानी ये 4 पद बनाने हैं। मध्य के अंक जो है उसके 2 टुकड़े करने होते हैं। टुकड़े इस प्रकार से करेंगे, गुणा करने पर तो ये संख्या आ जावे और जोड़ने पर ये संख्या आ जावे।
अब ये 4 पद बन गए, 2 पद लेकर के गुणनखंड करना। 4x और 2x में से कॉमन 2x, इसमें 2x का भाग दिया 2x, इसमें 2x का भाग दिया 1, इन दोनों में से कॉमन माइनस का 1, 2x प्लस 1 में -1 का भाग दिया तो -1। दोनों कोष्ठक समान मिल गए, इनको एक बार लिख लिया और 2x - 1 बराबर 0। दोनों कोष्ठकों को शून्य के बराबर रखना, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है और x का मान ज्ञात करना। x बराबर 1/2 और x बराबर 1/2 ये हमारे शून्यक हैं। यानी जो बहुपद हमें दिया हुआ है उस बहुपद को शून्य के बराबर रख करके x का मान ज्ञात करना। x के स्थान पर कोई दूसरी संख्या या दूसरा व्यंजक भी हो सकता है, तो यहाँ शून्य के बराबर रखा और x का मान ज्ञात कर लिया, ये कहलाएगा बहुपद का शून्य। अब प्रश्न इसी में आगे आता है, गुणांक व संबंध की सत्यता की जांच करना। इसके लिए आगे लिखना है इसमें सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं तो यहां बाईं ओर शून्यकों का योग, इसके लिए सूत्र बताया था -b/a। b का मतलब है -4 और a का मतलब 4। योग करेंगे तो शून्य अपने पास थे 1/2 और 1/2, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने का भी जो सिस्टम है वो सिस्टम के अनुसार जोड़ने ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं वैसे आधा और आधा 1 होता है तो बाईं ओर तो क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन ऐसे मान नहीं जोड़े, लैसा लेकर के जोड़ेंगे इसको। 2 में 2 का भाग, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 में 2 का भाग, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 रहे 2/2 बराबर 1। वैसे साधारण तरीके से जोड़ सकते हैं कि आधा और आधा 1 होगा। दाएं पक्ष में माइनस b के स्थान पर -4 बटा a के स्थान पर 4, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 4/4, 4 में 4 का भाग दिया 1। यहां बायां पक्ष से दायां पक्ष के बराबर आ गया, इसलिए शून्यक व गुणांक के बीच सत्यता की जांच हो गई। किसके लिए? शून्यकों का योग के लिए। इसी प्रकार शून्यकों का गुणा, उसकी जांच करेंगे। उसके लिए भी आपको ऐसे ही संख्या जमानी है, शून्यकों का गुणा। इसके लिए सूत्र बताया था c/a। c का मतलब है अचर पद और a का मतलब है x² का गुणांक, x² का गुणांक 4। गुणा करेंगे 1/2 गुणा 1/2, ये शून्य अपने थे 1/2 गुणा 1/2। c का मतलब 1 और a का मतलब 4। गुणा करेंगे 1 कम 1, 2 दूना 4, 1/4। दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसलिए शून्यकों का जो गुणा है वो बहुपदों के गुणांक के बराबर है, इसलिए ये सत्यता की जांच पूर्ण हुई। आपको इसके 3 सवाल और हैं पहले प्रश्न के, तीसरा, चौथा, 5वां। ये प्रश्न भी आपको अपनी फेर कॉपी में हल करने हैं। आज का क्लास इतना ही है।